पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि उनके जन्मदिन से पहले ही उनकी गाड़ी को उनके साथ उड़ा दिया जाएगा। धमकी देने वाले का जब वीडियो सामने आता है तब पुलिस भी एक्शन में आती है और 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को धर दबोचती है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा खुलासा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। पप्पू यादव को धमकी देने वाला उनका ही कार्यकर्ता निकला। जी हां, अब इस मुद्दे को लेकर बिहार ही नहीं देश भर की सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, लगातार पप्पू यादव को धमकियां मिल रही थी, धमकी देने वाला उनका खुद का आदमी निकला। पप्पू यादव इस पर क्या सफाई देंगे? देखिए, पप्पू यादव एक बाहुबली नेता हैं और वो कहें कि उनको धमकी मिल रही है पाकिस्तान से, बिश्नोई गैंग से, तो भाई गंभीर बात है ना। और पप्पू यादव को धमकी मिल रही होगी, लोगों ने मान लिया था, क्योंकि पप्पू यादव आपको पता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पहुंच गए थे और उन्होंने खुली चुनौती दे दी थी कि सरकार छूट दे दे तो 24 घंटे में मैं निपटा दूंगा बिश्नोई गैंग को। और उसके बाद से धमकी मिलने की खबरें आने लगी, तो सबको लगा कि भाई वाकई उन्होंने चेतावनी दी थी, धमकी दी थी, तो उनको धमकी मिल रही होगी। और इतना बड़ा खतरनाक गैंग है तो हत्या भी हो सकती है। और पप्पू यादव लगातार उठा रहे थे सवाल पुलिस को लेकर, सरकार को लेकर कि भाई हम लगातार कह रहे हैं हमको धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस सुरक्षा नहीं बढ़ा रही है, सरकार मेरी सुरक्षा पर विचार नहीं कर रही है। तो एक मैसेज तो जा ही रहा था कि सरकार जानबूझकर उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है कि जो आरोपी है धमकी देने वाला राम बाबू यादव, वो पप्पू यादव से पहले से जुड़ा हुआ है, उनकी पार्टी जाप का सदस्य भी रहा है, पप्पू यादव के साथ उसकी तस्वीर भी है और वो खुद कह रहा है कि पप्पू यादव ने ही ऐसा करने के लिए कहा था। 2 लाख रुपए का वो ऑफर भी था उसको। और वो कह रहा है कि हम लोग इसलिए कर रहे थे कि पप्पू यादव को सुरक्षा मिल जाए, क्योंकि पप्पू यादव सुरक्षा चाहते थे। तो जब धमकी मिलेगी, खतरा होगा, तभी तो सुरक्षा मिलेगी। दरअसल सुरक्षा क्या है आज की तारीख में? स्टेटस सिंबल बन गया है। जिसकी जितनी बड़ी सुरक्षा हो उतना बड़ा नेता। पप्पू यादव को केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी थी, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन चुनाव के पहले जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल हुए, उनकी सुरक्षा रातों रात हटा ली गई थी और दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला कि सुरक्षा गायब है। तो पप्पू यादव को तो आदत पड़ गई थी वायु सुरक्षा में चलने की, और अब एक सिपाही साथ साथ चलता है, तो मुश्किल तो उनकी बढ़ गई थी। और स्टेटस सिंबल है भाई सुरक्षा, और वो मिल नहीं रही थी। तो अब कहा जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा बढ़वाने के लिए, वायु श्रेणी, जेट श्रेणी की सुरक्षा लेने के लिए ये प्लॉट रचा। क्या केवल सुरक्षा के लिए प्लॉट रचा गया? क्योंकि पप्पू यादव जैसे ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, इस पूरे मुद्दे को लेकर बवाल करने लगे थे। लॉरेंस बिश्नोई को कभी धमकी देते थे, सलमान खान से मिलने पहुंच जाते थे, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन सलमान खान नहीं मिले उनसे। सलमान खान के पक्ष में जाकर इन्होंने मोर्चा खोला। अब फ़ोन पर बात हुई या नहीं हुई तो पप्पू यादव ही बताएंगे और सलमान खान बताएंगे, लेकिन सलमान खान नहीं मिले। मकसद तो यही था ना कि उनके पक्ष में खड़ा होकर हम बोलेंगे तो सलमान खान के दिल में प्यार उमड़ेगा। नहीं उमड़ा, सलमान खान ने दूरी बना ली और उसके बाद ही ये धमकी वाली कहानी आने लगी सामने। और अब जो धमकी देने वाला पकड़ा गया है और उसका संबंध पप्पू यादव की पार्टी से स्थापित हो गया है और वो खुद बयान दे रहा है कि उसको धमकी देने के लिए 2 लाख रुपए का ऑफर था, तो अब तो कटघरे में है पप्पू यादव। और पप्पू यादव इतने बुरे फंसे हैं कि मुझे लगता है कि अब उन पर खतरा भी होगा, वाकई में खतरा होगा। बाहुबली है तो खतरा तो उनको है, खतरा कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन अब तो खतरा भी होगा तो कहेंगे भी तो पुलिस विश्वास नहीं करेगी, भेड़िया वाली स्थिति होगी। कोई गंभीरता से लेगा नहीं। हाँ, भेड़िया वाली बात है, वही ना कि भेड़िया आ गया, कोई नहीं आया, एक दिन भेड़िया आके खा गया, चिल्लाते रह गए, कोई माना ही नहीं। तो मुझे लगता है कि बाहुबली नेताओं को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर झूठी धमकी की खबर आप फैलाएंगे तो आपका जो दुश्मन होगा मौके का फ़ायदा उठा सकता है। उसको लगा कि बिश्नोई गैंग इधर धमकी दे रहा है, हम टपका देंगे, हम पर कोई ध्यान ही नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव ने वाकई अगर गलती की, हम नहीं मानते कि पप्पू यादव ने इतनी बड़ी भूल की होगी,
क्योंकि पप्पू यादव अपने ही कार्यकर्ता को सेट कर देंगे कि हमको धमकी दो और कहेंगे कि हमको पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है, हमको बिश्नोई गैंग से फ़ोन आ रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन पुलिस भी जो प्रमाण दे रही है उसको भी आप नकार नहीं सकते। पुलिस कह रही है कि उनका संबंध है जाप पार्टी से धमकी देने वाले का। पप्पू यादव के साथ उसकी तस्वीर है और उसका बयान है कि पप्पू यादव को सुरक्षा दिलवाने के लिए उसने ऐसा किया। वो उसका कोई संबंध ही नहीं है बिश्नोई गैंग से या और किसी आपराधिक गैंग से। उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। वो लूचा लफंगा है, गांव का बिगड़ा हुआ बच्चा है जो नशे के आदी है, घर में चोरी करता है, मांस से गाली गलौज करता है और नेताओं के पीछे घूमता है। तो पप्पू यादव तो दबंग नेता है ही, उनके साथ घूमने वाले लोग भी कुछ इस तरह के होते हैं। हर नेता के साथ हुड़दंग वाले लोग शामिल रहते ही हैं। उसी में से एक ये भी था राम बाबू। तो अब मुझे लगता है कि पप्पू यादव की चिंता बढ़ जानी चाहिए। राम बाबू यादव ने तो बड़ा बयान दे दिया है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर ये सत्य साबित होता है कि पप्पू यादव ने खुद पर धमकी दिलवाई, हमला करवाने की बात कहवाई, तो पप्पू यादव पे क्या कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पप्पू यादव सांसद हैं और मुझे नहीं लगता है कि सरकार अब इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगी। ले तो सकती है। आपने झूठी कहानी रची धमकी देने की, तो कई ऐसे सेक्शन है जिसमें आपके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है कि पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को परेशान किया, आपने बिहार को बदनाम किया, पुलिस को बदनाम किया। कई दफ़ा है जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है, मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्शन अब पुलिस लेगी, मुझे जहाँ तक अंदाजा है। क्योंकि पप्पू यादव उसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि देखिए झूठी गवाही दिलवा दी मेरे खिलाफ और अब हमको मुकदमा में फंसाया जा रहा है। तो पुलिस ये मौका उनको नहीं देगी। पुलिस का काम था जितना कर दिया कि उसने एक्सपोज कर दिया कि भाई आपको धमकी नहीं मिल रही थी, आपको धमकी देने वाला आप ही का आदमी था और आपके द्वारा ही प्रायोजित था। तो पुलिस का काम मुझे लगता है यहाँ ख़त्म हो गया। पुलिस अब गंभीरता से लेगी ही नहीं पप्पू यादव के बयान को। अब कहेंगे भी कि धमकी मिल रही है, वाकई कोई धमकी मिल भी जाएगी और कहेंगे कि धमकी मिल रही है तो पुलिस नहीं मानेगी। वाकई उनको सुरक्षा की ज़रूरत होगी जब, तब सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि अगर पप्पू यादव ने ऐसा किया है तो मुझे एक सांसद को नहीं शोभा देता है। पप्पू यादव का नाम बड़ा है, केवल सांसद ही नहीं है। पप्पू यादव को पूरा देश जानता है, बिहार ही नहीं जानता है। तो पप्पू यादव मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं, मीडिया में बने रहना जानते हैं, तो हमेशा मीडिया में बने रहते हैं। अब देखिए कहाँ बाबा सिद्दीकी, कहाँ लॉरेंस बिश्नोई और कहाँ से पप्पू यादव पहुँच गए वहाँ। उस मामले से जोड़ लिया अपने आप को, अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए, बने ना। हर नेशनल चैनल पर सुर्खियों में बने हुए हैं पिछले 1 महीने से। और अब पता चल रहा है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, धमकी देने वाला कोई उन्हीं का चेला है। तो मुश्किल बढ़ गई है पप्पू यादव की। देखिए पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो जांच पड़ताल करे। पप्पू यादव कहेंगे ना भाई कि ये तो नीतीश कुमार की पुलिस है, उसने धमकी देने वाले को पकड़ा, उस पर दबाव बनाकर मेरे खिलाफ बयान दिलवा दिया। लेकिन पुलिस भी पूरा प्रूफ जुटा रही है कि पप्पू यादव से क्या संबंध है। तो पप्पू यादव के साथ उसकी तस्वीर है, पप्पू यादव के जाप पार्टी में वो रह चुका है। तो पुलिस ने भी फूंक फूंक कर कदम उठाया है। पुलिस पहले से जान रही थी कि इसके पीछे कुछ खेल है। क्योंकि मैं संतोष कुशवाहा से मिला था, वहाँ के पूर्व सांसद से, जिनको हरा के जीते हैं। उनका कहना था कि एसपी ने उनको बता दिया था कि ये सब इन्हीं का ड्रामा है और पुलिस तैयारी कर रही थी कि एकदम सबूत के साथ इनको पकड़ा जाए। और जैसे ही उसने वीडियो मैसेज करके धमकी दी, पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया, आरा का रहने वाला है राम बाबू, उसको उठा लिया। और जब दबाव बनाया पुलिस ने तो उसने बता दिया कि भाई हमारा क्या दोष है, हम तो पप्पू यादव के शुभचिंतक हैं, पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़वाना चाहते थे। पप्पू यादव के लोगों ने ही हमें काम दिया था, 2 लाख का ऑफर भी था। तो जो दारू हीरोइन पीने का आदी है, घर का बिगड़ा हुआ लुच्चा लफंगा है, उसको कोई 2 लाख रुपया वीडियो बनाने के लिए दे दे तो कोई भी वीडियो बना देगा वो। ठीक है ना। अब उसकी जान मुसीबत में, पप्पू यादव के कारण अब बेचारा वो गरीब लुच्चा लफंगा बच्चा फंसेगा, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है ना। तो पप्पू यादव अब उसको कैसे बचाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पप्पू यादव खुद को धमकी देने वाले अपने चेले को बचाते हैं या फिर पल्ला झाड़ लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब इस पूरे मामले में क्या सच साबित होता है,
क्या वाकई में पप्पू यादव को धमकी देने वाला उनका ही आदमी था? पप्पू यादव के ही बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए उसे जाने वाले थे? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इंतजार है तो पप्पू यादव के बयान का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।